तोंडातली उष्णता बाहेर पडणार आणि ती तोंडाद्वारे बाहेर पडणार तर अनेक आपले देवता त्या विषापासूनच मरून जातील. त्यामुळं त्यांनी म्हणाले की आम्ही आधी तोंडाकडून पकडणार. पण दैत्यांना वाटले याच्यामध्ये काही आनंद आहे, नाही म्हणे आम्ही तोंडाकडून पकडणार. और फिर शेपटीचा भाग देवतांनी पकडलेला आहे, तोंडाचा भाग सगळ्या राक्षसांनी पकडलेला आहे. आणि मंदराचल पर्वत आया है, सब तैयारी हो गई, समुद्र मंथन शुरू हो गया. गोपाल इधर से देवता उधर से दैत्य, ये सब आसमान के सब गंधर्व यक्ष किन्नर सब ये दृश्य देख रहे थे, पुष्प वृष्टि कर रहे थे. सबको ये प्रतीक्षा थी कि अब इस समुद्र मंथन से क्या निकलेगा. मंथन किया, सबसे पहले क्या निकला, हलाहल विष निकला. गोपाल विष का कुंभ निकला. सब दैत्य लोग घबरा गए. देवता लोगों ने कहा, बोले क्या निकलेगा, कौन लेगा. नाही म्हणे देवता तुम्हीच घ्या म्हणे, पहिला फर्स्ट तुम सेकंड हम. बोले वाह वाह, विष निकला तो फर्स्ट तुम. अब ये विष कौन धारण करेगा. सब चिंता में है. सबने प्रार्थना की मेरे भोलेनाथ को, हे भोलेनाथ आप इस विष को धारण कीजिए. पार्वती माता ने रोका, बोले भगवान जी इतने भी भोले मत बनो, विष से अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा. बोले कुछ नहीं होगा, जगत के लिए किया हुआ कितना भी विषैला काम हो आपको अमृत ही प्रदान करेगा. कितना भी कठिन कार्य हो, लेकिन अगर आप करेंगे उसका फल स्वरूप यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम. औषध कडू असतं पण परिणाम सुखकारक असतं, हो की नाही. आणि गोड 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 साखर खाल्ली की मग शुगर होऊन जाते. गोड खाल्लं की त्रास होतो आणि कडू खाल्ल्यानंतर त्याचं सुखप्रद होतं. इसी प्रकार से परमात्मा ने शंकर जी को प्रार्थना की. शंकर जी ने वो घड़ा लिया, हलाहल विष पीने लगे. जटो गंगों की धार, गले सर्पों की माल, महादेवा कैसे करूं मैं तेरी सेवा. शंकर जी ने वो हलाहल विष धारण किया, पी लिया, लेकिन कैसे. कंठ उनका नीला पड़ गया. पूरा विष जब उन्होंने पी लिया तो कंठ नीला हो गया. सावरे है मेरे भोलेनाथ, उनका कंठ नीला हो गया. जे कडू असतं ना ते पोटात पण टाकायचं नसतं आणि कोणासमोर उघडायचं पण नसतं, कंठामध्ये धारण करा असं परमात्म्याने सांगितलं. कारण की ते जर तो विषय आपण मनामध्ये ठेवला तर आपलं मन कलुषित होतं आणि जर बाहेर आपण उघडलं तर बाहेरच्या लोकांवरती त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे अशा काही गोष्टी असतात त्या कंठामध्ये धारण करायच्या, नाही मनामध्ये, नाही सर्वत्र सांगायचा. मेरे परमात्मा ने वो विष धारण किया, वही से उनका नाम नीलकंठ भगवान की जय. सब देवी दैत्य आदि सभी ने पुष्प वृष्टि की तालियां बजाई. भोलेनाथ भगवान की जय. लेकिन बहुत उष्णता बढ़ गई मेरे परमात्मा की. जलन होने लगी, कैसे करे. चंद्रमा को आदेश दिया, आओ मुझे शांत करो. चंद्रमा ने क्या किया, चंद्रमा आ गया, जटा जूट में बैठ गए. चंद्रमा शांत है ना, इसलिए उष्णता से अगन से वो जल रहे थे महादेव जी. चंद्रमा ने शीतलता देने के लिए चंद्रमा जी आकर बैठ गए. भस्म भी उसका परिणाम ठंड रहता है, शीत रहता है. भस्मों को धारण किया अंग में. सभी ने बिल्व पत्र चढ़ाए, बिल्व पत्र भी शीत रहते हैं. परमात्मा को आनंद देने के लिए, उनकी दाहकता कम होने के लिए. लेकिन फिर भी शंकर जी महाराज, जो सर्प है ना वो भी बहुत शीत रहते हैं.
सभी सर्प परमात्मा ने लिए और गले में डाल दिए कि मेरी दाहकता कम हो जाए, लेकिन फिर भी हलाहल पीने के कारण शंकर जी की दाहकता और बढ़ने लगी। कैसे शांत करूं, कैसे शांत करूं? आगे कथा आएगी, विस्तार से मैं दूसरे सत्र में सुनाऊंगी। बस प्रभु ने गंगा जी का स्मरण किया और गंगा जी को कहा, हे गंगा जी आप पधारिए, आप आइए। और गंगा जी ने कहा मैं आ जाऊंगी, लेकिन रहूंगी कैसे? जटा खोल दी, बोले तुम आओ तो सही। और जटा के बीच में उस पूरे गंगा को शंकर जी ने माथे पर धारण कर लिया। गोपाल और जटा जूट बांध ली। आपण म्हणतो ना, खडी साखर ठेव तोंडात, बर्फ ठेव डोक्यावर। उस प्रकार वो दाहकता कम करने के लिए गंगा माता को मेरे परमात्मा ने धारण किया। गंगा को धारण किया, इसलिए उनका नाम गंगाधर भगवान की। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितांबुजंग तुंगमालकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं भोलेनाथ भगवान की। मेरे परमात्मा ने गंगा धारण की, शांत हुए परमात्मा कैलाश पर्वत पर राम नाम का गुणगान करते बैठे हैं। फिर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो गई। अब समुद्र मंथन में क्या क्या हुआ, क्या क्या निकला? कामधेनु निकली, गैया माता। देवताओं ने पूछा, दैत्य आपको लेनी है गैया? बोले उसको क्या करेंगे लेकर, हम तो दूध पीते ही नहीं। दैत्य लोग क्या पीते हैं? चाय नहीं, मदिरा पान, सोमपान, सुरापान वो करते हैं। इसलिए बोले गाय को लेकर हम क्या करेंगे, वो गाय देवता लोग आप ही ले लो। जब देवताओं के सभी ऋषि मंडली खड़े थे, देवताओं ने, इंद्र ने वो गैया ऋषियों को दान दी। गोपाल कामधेनु माता ऋषियों को दी। फिर से समुद्र मंथन शुरू हो गया। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय हो। उसके बाद क्या निकला? उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, सुंदर घोड़ा। घोड़ा देवताओं ने लिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद वारुणी मदिरा निकली समुद्र मंथन से। देवताओं ने कहा ये किसको चाहिए? बोले हमें चाहिए। देवताओं ने कहा ठीक है ले लो, आप ही ले लो। आधे तो वारुणी पीकर सो गए हैं। समुद्र मंथन की बात तो दूर ही रही। असंच होतं ना, पिल्यानंतर कुठे पण पडतो माणूस, समाधि अवस्थेत जातो माणूस। इतनी पावर है उसकी। वो वारुणी दैत्यों ने ली, इसलिए जो वारुणी मदिरा का पान करते हैं वो कौन है? कौन है? दैत्य। क्योंकि दैत्यों ने वारुणी ली थी। आता पाहून घ्या कोणाच्या घरी कोण काय काय पितं, मला तर काहीच माहिती नाहीये। लेकिन आज से उनका नया नामकरण आपको बता दूंगी। बस उनको बोलना दैत्य महाराज जी आ गए, आ जाओ। नया नामकरण बार से करून टाका घरी गेले की। समुद्र मंथन के उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, वो भी देवताओं ने लिया। कौस्तुभ मणि निकला। गोपाल कृष्ण भगवान। कौस्तुभ मणि की क्या शोभा बताऊं। सब लोग कहने लगे हमें चाहिए, हमें चाहिए। दैत्यों ने कहा हमको चाहिए। बोले स्वरूप देखा है स्वयं का, काले कभिन्न हो तुम तो। ये कौस्तुभ मणि कहाँ धारण करोगे तुम? असं असं ठीक आहे म्हणे, जाऊ दे जास्त चमकतं म्हणे ते, नको। सर्व देवताओं विनंती के लिए हे परमात्मा। बोले वो विष्णु भगवान नारायण को अच्छा लगेगा। मेरे नारायण का स्वरूप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम् शुभांडं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। परमात्मा ने कौस्तुभ मणि लिया। गोपाल अब समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष किसको चाहिए? स्वर्ग में कल्प वृक्ष को स्थान दिया गया। गोपाल पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महायशाः। गंगा पापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महायशाः। गंगा केवल पाप का नाश कर सकती है। गंगा में अगर गोता लगाओगे तो अपने पाप धुल जाएंगे। गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, तापम उष्णता को निवारण करता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, जो अपनी दरिद्रता है वो कल्प वृक्ष दूर करता है। ऐसा ये कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठकर आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ऐसा है वो कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन से निकला है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है पापन तापन च दैन्यं च घ्नन्ति संतो महायशाः। ये तीनों बातें एक जगह पर स्थित है। कहाँ पर? सदगुरु के पास। सदगुरु के आश्रय में आप जाओगे तो पाप भी नष्ट होगे, ताप भी नष्ट होगा और दैन्य भी नष्ट होगा। पापन तापन च दैन्यं च घ्नन्ति संतो महायशाः। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में उसको प्रस्थापित कर दिया गया। गोपाल फिर से समुद्र मंथन शुरू हो गया। हे गोपाल राधे कृष्ण, कौस्तुभमणि कल्प वृक्ष, अप्सराएं निकली, उर्वशी रंभा इत्यादि अप्सराएं निकली। वो स्वर्ग में उनको जगह दे दी। इसके बाद में धन्वंतरी जो वैद्य है, दैत्यों ने कहा आपके पास क्या है? धन्वंतरी ने कहा मेरे पास बहुत औषधियां है, अगर आपको बुखार आएगा फैब्रिक प्लस दूंगा, सर्दी हो जाएगी तो कॉम्बीफ्लाम की गोली दूंगा, आदि आदि मेरे पास औषधि मेडिसिन बहुत है। दिखाए मेडिसिन के बॉक्स दैत्यों को। दैत्य ने कहा या गोळ्या घेऊन काय होणार आहे, आमचे अंग किती मोठे ये नहीं चाहिए बोले हमको। अच्छा ठीक है बोले मेरे पास इतना ही है, नहीं चाहिए ना? फिर देवताओं को पूछा आपको चाहिए? बोले जी हमको चाहिए। फिर धन्वंतरी को देवता ले गए, स्वर्ग में उनको पद दिया गया, देवताओं के डॉक्टर बन गए। गोपाल अब आगे क्या निकला? अभी सभी को प्रतीक्षा थी उसकी। समुद्र मंथन चल रहा है, वहां पर अमृत कलश निकला। गोपाल अब अमृत देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बोले नहीं अमृत तो हमको चाहिए, अमृत तो हम पी लेंगे। देवता लोग झगड़ रहे हैं, दैत्य लोग झगड़ रहे हैं, अमृत का पान हम ही करेंगे।
समुद्र मंथन किया, उसमें से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी माता प्रकट हो गई, उसके नयन नक्श इतने सुंदर थे मानो स्वर्ग की अप्सरा से भी बढ़कर। इतनी सुंदर मेरी लक्ष्मी माता, सुंदर साड़ी पहनी हुई, गहने आभूषण अलंकार, केशों को बनाया है, सुंदर सुंदर सुगंधित माला उसने अपने बालों पर लगाई है। हाथ में कमल का फूल लेकर लक्ष्मी माता खड़ी है, वरमाला लेकर खड़ी है। उसका रूप देखकर सब सोच रहे हैं कि ये तो हमें चाहिए, ये तो हमें चाहिए। बोले विचार करो किसको चाहिए। बोले विचार तुम नहीं करोगे, विचार मैं करूंगी कि मुझे कौन चाहिए। कभी कभी लक्ष्मी जी का भी हमने अनुकरण करना चाहिए। बस खूप हुंडा द्यायचा, त्यांच्या सगळ्या मागण्या पूर्ण करायच्या आणि मग म्हणायचं हो मी लग्नाला तयार आहे। नको, लक्ष्मी जी ने कहा मैं चयन करूंगी, अच्छा होगा, मेरे हिसाब से होगा तो ही मैं उस वर को वरूंगी। लक्ष्मी माता ने कहा चलो लाइन में खड़े हो जाओ आप सभी, देखती हूं मैं आपके स्वरूप गुण रूप क्या क्या है। स्वयंवर जैसे रचा होगा। सभी दैत्य एक लाइन में उबे हैं और देवता भी खड़े हैं। लक्ष्मी माता देख रही है, कौन है ये दैत्य। बोले मूछे कितनी बड़ी बड़ी है, शी नहीं नहीं नहीं, कितनी दाढ़ी बढ़ाई है। अरे तू मेरे कलर को मैच नहीं होते। ये देखो मैं व्हाइट व्हाइट गोरी 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 और तुम ब्लैक ब्लैक, नहीं नहीं नहीं, ये मेल नहीं जमता। आगे चली, आगे देखा, बोले आपकी तो दाढ़ी सफेद हो गई है। मैं क्या कह रही हूँ, ब्रह्मा जी से सभी लाइन में खड़े हैं। उन्होंने कहा आपके 4 मुख है, कैसे बातें करूंगी, आप 4 मुख से बोलोगे मैं नहीं सुन पाऊंगी, आपसे नहीं शादी कर सकती। आगे निकली शंकर जी, बोले बाप रे, मैंने सुना है आपने विष धारण किया है। नहीं बाबा नहीं, मैं कोई विष कन्या थोड़ी ही हूँ, मैं तो शादी नहीं करूंगी आपसे। और ये सर्पों की माला, मैं तो डरती हूँ इस बात से। लक्ष्मी माता आगे निकल रही है, एक एक के स्वरूप को गुण को देख रही है, लेकिन कोई भी पसंद नहीं हो रहा है। नारद जी को देखा, बोले ये कैसी चूटी पहन रखा है, वीणाधारी है। नहीं बोले ये भी ठीक नहीं। आगे जा रही है। आपको पता है मेरे विष्णु नारायण सबसे आखिरी लाइन में बैठे थे, सबसे आखिरी में। उन्होंने सोचा होगा चलो तुम भी चक्कर लगा लो, तुम भी प्रतीक्षा करो मेरी। जैसे उनको कोई चिंता ही नहीं, मुझे मिले या ना मिले, वो तो अपने मस्त है, वहां पर खड़े हैं। दैत्यों को तो उसने फेल ही कर दिया, बोले दैत्य लोग तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये देवता लोग गोरे गोरे हैं, देखेंगे इसमें से कोई। देवता लोगों को भी देखा, सूर्य को देखा, बोले बाप रे क्या तेज पुंज हो, लेकिन पास कैसे आऊंगी, तुम्हारे पास आऊंगी तो जल जाऊंगी ना, इतनी उष्णता मुझे नहीं सहन सकती मैं। मेरी माता आगे जा रही है, सभी को आगे 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 देखकर, किसी के गुण को देखा, किसी के रूप को देखा, लक्ष्मी माता को कोई पसंद नहीं आया। आखिरी में मेरे परमात्मा खड़े थे, आंखें बंद करके। लक्ष्मी माता ने कहा अरे वाह 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 वाह, ये तो दिव्य पुरुष है, सुंदर है, सुदर्शन चक्रधारी, माथे मुकुट मोर लगाया हुआ है, सुंदर नयन नक्श है, कमल के समान नयन है। वाह, ये बहुत सुंदर है मेरे लिए, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। परमात्मा ने आंखें खोली, बोले मुझे पहले तुमको देखने दो, मैं चॉइस करूंगा तुम ठीक हो या नहीं। सब लोग कह रहे थे कि मुझे चॉइस करो, मुझे पसंद करो, लेकिन वो पसंद नहीं कर रही थी।
अब जब पसंद कर लिया है तो परमात्मा कहते रुको, मुझे देखने दो तुमको। लक्ष्मी माता को देखा, बोले मेरी एक शर्त है, मेरे सर पर नहीं चढ़ना, मेरे चरणों में रहना होगा। हाँ, बोले ठीक है महाराज, आपके चरणों में ही रहूंगी। नुस्ते चरणों में नहीं, पैर दबाने पड़ेंगे, चलेगा? बोले महाराज ठीक है, अब आपको पसंद ही कर लिया तो आप जो कहेंगे वो करेंगे। मेरे परमात्मा ने बहुत हास्य विनोद वहां पर किया और फिर वरमाला मेरी लक्ष्मी माता ने विष्णु जी की गले में डाली। गोपाल, सभी ने तालियां बजाई, पुष्प वृष्टि हुई, सभी को आनंद हुआ। विष्णु परमात्मा लक्ष्मी जी, विष्णु परमात्मा लक्ष्मी जी वैकुंठ में चले गए। तभी से लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोपाल कृष्ण की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आवाज आ रहा नहीं? आ रहा? गोपाल, किती भाव खाता हो तुम्ही, बापरे! एवढं माझ्याकडून भाव नका खात जाऊ, थोडस एकदा म्हणलं की म्हणत जा लवकर। छान छान, सुंदर रूप से समुद्र मंथन हुआ, लेकिन ये जो अमृत का कलश निकला, युद्ध होने लगा, झगड़े होने लगे। दैत्य कहने लगे कि अमृत का कलश हम लेंगे, देवता कहने लगे की ये अमृत कलश हम लेंगे। आता त्यांच्यामध्ये मध्यस्थी करणार कोण? देवता आणि दैत्यांमध्ये परमात्मा ने विचार किया और परमात्मा ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मोहिनी रूप इतना सुंदर, नाम ही मोहिनी, बस सबको मोह देती थी। उसकी तरफ आंख उठाकर देखा कि बस काम हो गया। इतनी सुंदर मोहिनी, मानो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा हो, और देव और दैत्यों के बीच वो उपस्थित हो गई। वो झगड़ा छोड़कर सब उसी की तरफ देख रहे हैं। अरे अरे, ये सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई? स्वर्ग से आई हो? कहाँ से आई हो? उसने कहा मेरा नाम मोहिनी है। बोले आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? बोले ऐसा हुआ, समुद्र मंथन किया, आधी के ऊपर चीजें किसने ली? देवताओं ने ही ली। आपने देखा ना, अभी सुना ना, केवळ वारुणी ही दैत्यों को मिली। कारण की काय झालं माहिती का, वारुणी निघाली ना, वारुणी घेतल्यानंतर अर्धे दैत्य ती पिऊनच झोपून गेले होते। काही थोडेफार ज्यांनी फक्त हातामध्ये वासुकी पकडून ठेवली होती ना, तेवढेच जागृत होते, बाकी सगळे चालू होते। त्याच्यामुळे जे निघालं ते सगळे देवता लोकच घेऊन चालले होते। आणि ज्यावेळेस शुद्ध आली त्यावेळेस अमृत निघालं, म्हणून सगळे तुटून पडले की आम्हाला अमृत पाहिजे, आम्हाला अमृत पाहिजे। म्हणे असं आहे का, एक काम करा, माझ्यावर विश्वास आहे ना तुमचा? बोले आप मैडम जी, आप पर तो विश्वास है ही, बोलिए। आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? खुद से ज्यादा आप पर विश्वास है। मोहिनी अपने हलचल स्वभाव से, चंचल स्वभाव से सबको मोहित कर रही थी। और उन्होंने कहा चलो फिर वो कलश है मेरे हाथ में दे दो, मैं आप सभी को बांटूंगी, आप सभी लाइन में बैठ जाइए, आप सभी को दूंगी। दैत्यों ने स्वीकार किया, देवताओं ने स्वीकार किया। दैत्यों की पंक्ति बैठ गई, देवताओं की पंक्ति बैठ गई। सबसे पहले देवताओं को
मेरी माता मोहिनी परोस रही है, अमृत का पान कर रही है। एक हो गया, दो हो गया, सब हो गया, लेकिन दैत्य लोगों में से आधे दैत्य लोग तो उसके रूप माधुर्य पर भूल गए थे, उनको तो अमृत का भी ध्यान नहीं रहा था। बोले उसके हाथ से पिएंगे, बस इसी स्वप्न में वो जी रहे थे। लेकिन कुछ थे ना राहु जैसे, राहु ने सोचा ये कुछ गड़बड़ हो रही है। बोले देवता सब लोग अमृत पी लेंगे, हम वैसे खाली बैठ जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जहां सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, उनके बीच में राहु ने देवता का रूप धारण करके वो वहां पर बैठ गया अमृत पान करने के लिए। मोहिनी माता ने सूरज जी को अमृत पान कराया, आगे की ओर देखने लगी, इशारा किया, अरे ये कोई देवता नहीं है, ये तो दैत्य है। मोहिनी भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, साक्षात परमात्मा ने वहां पर रूप धारण कर लिया और अपने चक्र से उस राहु का वध कर दिया। गोपाल उसका सर अलग हो गया, लेकिन क्या हुआ था, उसने अमृत पान किया था, उसके बाद में वो सर अलग हुआ, इसलिए उसके दो राहु और केतु, वो मरा नहीं। उस प्रकार से मोहिनी अवतार हुआ, सभी को अमृत पान कराया। फिर से देवता और दैत्यों का संग्राम हुआ कि छला में से हमको अमृत पान नहीं दिया। आदि आदि की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे पर्वत पर, कैलाश पर्वत शंकर जी बैठे थे, इस मोहिनी रूप को उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि हलाहल धारण किया था। तब्येत ठीक नव्हती, बेड रेस्ट सांगितली होती त्यांना, तुम्ही थोड्या वेळ आराम करा। बेड रेस्ट सांगितल्यामुळे कैलाश पर्वताहून ते आले नहीं मोहिनीचे रूप बघायला, इसलिए उनकी इच्छा हुई कि वो मोहिनी का रूप मैं एक बार देखना चाहता हूँ। विष्णु जी के पास गए, बोले विष्णु भगवान आपने ही तो मोहिनी रूप धारण किया था ना, मेरे लिए एक झलक दिखा दो, वो मोहिनी की रूप की झलक मुझे एक बार चाहिए। विष्णु भगवान म्हणे, देवा का चेष्टा करता माझी, ते नाटक होतं ते कुठे खरं होतं, हे माझा जे रूप आहे ते बघा, चतुर्भुज नारायण नाही नाही नाही। मी खूप ऐकलं, काय सुंदर दिसत होता म्हणे तुम्ही त्या वेशामध्ये, सगळ्यांनी मला कैलास पर्वतावर येऊन सांगितलं, नाही मला ते रूप बघायचंय। जब शंकर जी ने बहुत हट किया, विष्णु भगवान तैयार हो गए, बोले लेकिन देवा बघा बर का, भ्रमात पडू नका, ते रूप पाहिल्यानंतर लक्षात ठेवा तुम्ही भोले शंकर आहात आणि मी विष्णु आहे। अहो हो म्हणे महाराज। विष्णु भगवान ने अपने दिव्य लीला को पुनः आमंत्रित किया और उस मोहिनी रूप को धारण कर लिया। गोपाल कृष्ण भगवान। और वो मोहिनी रूप देखकर मेरे शंकर जी लालायित हो गए, बोले वाह क्या सुंदर दिव्य स्वरूप है, क्या सुंदर तुम्हारी नथनी है, क्या सुंदर तुम्हारी साड़ी है। उसका वर्णन करने लगे। मोहिनी जी ने कहा, भगवान मैं कह रहा हूँ मैं विष्णु हूँ, आप आगे मत आओ, ये नाटक है। बोले नहीं नहीं क्या बात है, बस एक बार। शंकर जी भगवान उनके पीछे ही लग गए। अब उन्होंने कहा, अरे मैं नारायण हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बोले नहीं नहीं मुझे आपको एक बार देखना है। मोहिनी माता, उसको लगा अब मेरा कोई खैर नहीं, अब मुझे कौन बचाए। मोहिनी माता आगे भाग रही है, शंकर जी महाराज भाग रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, कहाँ छिपू कहाँ है करूं। बोले स्वामी ये ठीक नहीं, लेकिन शंकर जी महाराज तो उसके रूप की इतने मुग्ध हो गए। बोले वाह मोहिनी, बस मुझे चाहिए तो मोहिनी चाहिए। शंकर जी महाराज उसके पीछे 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 पड़ गए। सारे जंगल में इधर उधर घूमते घूमते मोहिनी माता थक गई। थकने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और शंकर जी ने उसको हाथ पकड़ा और बोले अब तो पकड़ में आई ना मेरे। गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे शंकर भगवान ने उसको हाथ मिलाया, मोहिनी माता ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैंने देवा
तेव्हा तुम्हाला मी सांगत होतो ते रूप बघू नका तुम्ही. बघा झाली की नाही फजिती, किती पळायला लावलं तुम्हाला. बोले नहीं. बोले आपको क्या लगा, आपके रूप को देखकर मैं भाग रहा था. बोले हट, हमको पता था आप विष्णु है. हा म्हणे काही नका सांगू म्हणे, आता इतके वेळ पळले म्हणे माझ्यासोबत आणि आता म्हणताय म्हणे मला माहिती होतं. बरं झालं म्हणे मी लगेच चतुर्भुज रूपात आलो, नाही तर काय केलं असतं म्हणे तुम्ही. मी तर घाबरून गेले होते म्हणे. बोले विष्णु भगवान जी, हम विष को धारण करते हैं, हम देवों के देव महादेव है, ऐसी गलती हमसे नहीं होगी. बोले फिर. बोले देखो हम जहां जहां से आए हैं ना, उस जंगलों में बहुत बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करने के लिए बैठे थे, और वो सब ये खेल देख रहे थे कि शंकर जी जैसा महान साधु भी अगर कामातुर हो गया, किसी स्त्री के वश में हो गया, तो उसकी भी कुछ चलती नहीं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें जीव ज्ञानी हो, भक्तवान हो, सिद्ध हो, अगर अटक जाए तो उसकी सारी तपस्या सारी विद्या नष्ट हो जाती है. ये समझाने के लिए कि महादेव भी गिर सकते हैं, इसलिए आपकी तपस्या अच्छी से करते रहिए, ये बताने के लिए मैंने वो काम किया. गोपाल विष्णु भगवान म्हणे जय हो. इतकं थकवलं म्हणे मला आता. छान. अब आगे हम वामन जी की तैयारी करेंगे. हमारे वामन जी तो आके बैठे हैं ना, लाइए उनके लिए. आइए. माता अदिति का पयोव्रत वहां पर बताया है. अदिति मतलब देवों की माता. कश्यप जी ने उनको पयोव्रत नाम की विधि बताई थी. ये व्रत करो, नियम बताए, और 1 साल तक मेरी माता ने वो नियम सब ग्रहण किए, और सुंदर बालक की जन्म वहां पर हुआ, जो है वामन रूप में आ गए. गोपाल कृष्ण भगवान गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना गोविंद राधे वामना गोपाल राधे गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना गोविंद राधे वामना गोपाल राधे. वामन भगवान का जन्म हुआ, सबको आनंद हुआ, सबने तालियां बजाई, सबने पुष्प वृष्टि की, आनंद हुआ. वामन वामन छोटे से वामन है. कौन कौन आए उनके जन्म को देखने के लिए? हम जाते हैं ना बालक को देखने के लिए. सविता माता आ गई. सविता माता ने क्या दिया? उस बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया. गोपाल कृष्ण भगवान. आप भी बोलिए ना थोड़ा सा. गोपाल. वहां पर उस बालक को देखने के लिए साक्षात बृहस्पति आ गए, देवताओं के गुरु. उन्होंने क्या लेकर आ गए? यज्ञोपवीत. बोले ये बालक के लिए हमारी तरफ से भेंट. यज्ञोपवीत लेकर आ गए बृहस्पति जी वामन जी को देने के लिए. कश्यप ऋषि ने मेखला दी. पृथ्वी माता ने आसन दिया कृष्ण चर्म का. सुंदर पृथ्वी माता आई, उनको भेंट दी. चंद्रमा आ गए, चंद्रमा ने दंड दिया, ये लीजिए मेरी तरफ से बालक को भेंट. अदिति माता ने कौपीन वस्त्रम खलु भाग्यवंतम, कौपीन दिया, कटि वस्त्र अपनी माता ने. आकाश ने छाता दिया, आकाश छतरी लेकर आ गए मेरे वामन भगवान को देने के लिए. ब्रह्मा जी आ गए. ब्रह्मा जी ने कहा क्या दूं समझ में ही नहीं आ रहा था. किसी से परामर्श ले लूं तो कैसे लूं, तो हाथ में जो कमंडलू था ब्रह्मा जी के वैसे ही लेकर आ गए और बोले ये कमंडलू ही आप तो भेंट मेरी तरफ से. कमंडलू भेंट दी. सप्तर्षि आए, उन्होंने कुश का भेंट दी. सरस्वती माता आई, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला उनको दी. कुबेर आए, कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया. गोपाल
कृष्ण भगवान की जय। अरे माँ जगदम्बा स्वयं आ गई और भिक्षा वहां पर दे रही है मेरे वामन को। जन्म हुआ आनंद हुआ, गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना। 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 मेरे वामना 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 मेरे वामना। गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना। हरि बोल। गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना। चलिए यहाँ पर भी वामन जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। कितने वामन आए हैं? 1 2 3 वामना गोपाल राधे वामना। ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वरूप ये वामन मूर्ति यहाँ पर आई है। किती भाग्य बघा, बळीराजाच्या तिथे फक्त एकच वामन आला होता, आपल्या इथे 3 वामन आले। गोविंद राधे वामना गोपाल राधे। खुर्ची नहीं का खुर्ची? हाँ। छाता भी बहुत बड़ा लेकर आए हैं। आकाश जी ने बहुत बड़ा छाता भेज दिया है। गोविंद एक वामन को छाता नहीं क्या पंडित जी? एक वामन को छाता लेकर आओ जल्दी। गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना। मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना। मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना। गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना। गोविंद राधे गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा की असीम कृपा है। बलिराजा के यहाँ तो एक ही वामन आए थे, हमारे यहाँ 3 रूप लेकर आ गए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वामन 3 आएंगे तो कन्हैया कितने आएंगे बाबा? कितने पालने लाने वाले हो आप? बता दीजिए मुझे। वामन जी के लिए बैठने के लिए कुर्सी लाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए उनके बैठने की। अभी कथा बाकी है, तब तक पैर थक जाएंगे उनके खड़े होकर। वामन जी का जन्म हुआ, आनंद हुआ सभी को, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। हाथ में कमंडलू, छाता,
काय? हळून बसा, खुर्ची बघा व्यवस्थित एकदा. आणल्या 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 आणल्या. वामन भगवंताचा अवतार झाला. देव परिवारातले आदित्य जी आहेत ना, त्यांनी त्यांना खुर्ची भेट दिली आणि वामन परमात्मा त्याच्यावरती विराजमान झाले. वा, अहो भाग्य. तुटलेली खुर्ची बाजूला घेतली. वा वा वा. 5-6 साल के मेरे वामन भगवान हो गए. वामन मूर्ति सुंदर दिख रही है. छोटे से वामन यज्ञोपवीत धारण करते हुए, कमंडलू हाथ में है, दंड लिया, हाथ में छाता है, और जहां पर राजा बलि का द्वार है वहां पर गए. यज्ञ चालू था. वामन भगवान द्वार पर खड़े हैं. ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि. सभी सिपाही बाहर आ गए. बोले कुठे कुठे? वरती बघायला लागले ना. हे 5-6 वर्षाचे छोटे से बालक होते. अरे बोले महाराज हम नीचे देखो नीचे. अरे 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 तुम आए हो क्या? अच्छा बोलो क्या चाहिए आपको? धन दूं? स्वर्ण की मुद्रिका दूं? बहुत पैसा दूं? कोई राज्य चाहिए? क्या चाहिए आपको? बोले नहीं, मुझे महाराज से मिलना है, बलि राजा से मिलना है. ओम भवति भिक्षां देहि. कथा में भी ध्यान दीजिए आप. ओम भवति भिक्षां देहि. बलि राजा द्वार पर आ गए और बलि राजा ने कहा, अरे ये तो कितना छोटा सा बालक है, नन्हा सा बालक है. क्या चाहिए? आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मैं? मेरे द्वार पर आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया. दानशूर बलि हूं मैं. आप बताओ आपको क्या चाहिए? उस छोटे बालक को पूछने से पहले ही राजा बलि बोल रहे हैं कि आपको कोई राज्य चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए? बलि राजा की पत्नी विंध्यावली साथ में आई. विंध्यावली ने कहा, पाहू द्या कोण आलं, काय मागायला आलं, बघू द्या बरं जरा. विंध्यावली बाहर आई और देखती है छोटा सा बच्चा छाता लेकर, कमंडलू लेकर, ब्रह्म तेज से संपन्न. पाउडर नव्हतं लावलं बर का. वो सुकुमार बालक दिख रहा है. क्या चाहिए आपको? अहो म्हणे त्याला काय विचारता, त्याला काय समजणार, अजून काय सांगायचं आणि काय पाहिजे? तुमच्या हिशोबाने देऊन टाका त्याला काय पाहिजे ते. बोले नहीं, आपको राज्य चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, गौये चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, घोड़े, हाथी, रथ आदि आदि सामग्री चाहिए. वामन जी कहते हैं नहीं, ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए. अच्छा तो फिर आपको क्या चाहिए? बोले बलि राजा आप दोगे क्या? पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो. झोपू नका बर का. वामन महाराज ने कहा पहले संकल्प करो फिर मैं देखूंगा. बोले क्या चाहिए? बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए बस. बलि राजा हसायला लागले. अरे 3 पग भूमी कशासाठी? 3 पग भूमी मध्ये बस मला बसण्या एवढी जागा हवी, मी किती छोटा आहे. 3 पग भूमी दे दो.
बलि राजा ने कहा मांगना हो तो आधा राज्य मांग लो, वस्त्र आभूषण गौवे दान दक्षिणा मांग लो, ये क्या मांग रहे हो? नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि राजा ने कहा ठीक है, मैं संकल्प करता हूं। बलि राजा नहीं आए क्या? ठीक है, बाद में। बलि राजा ने कहा मैं संकल्प करता हूं, 3 पग भूमि आपको दान देता हूं। पंडित जी को बुलाया, शुक्राचार्य जी को जो पुरोहित है उनको कहा चलो संकल्प मैं करना चाहता हूं। हाथ में जल लिया, बोलिए, कहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे संकल्प मत करो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। बलि राजा ने कहा तो मेरा कितना भाग्य है, अगर ये बालक है तो भी ठीक, अगर बालक नहीं है परमात्मा है तो आज मेरे द्वार पर साक्षात त्रिलोकी का स्वामी भिखारी बनकर आया है, मैं कितना बड़भागी हूँ। बलि राजा अपने आप को बड़भागी समझ रहे हैं, बोले अगर ये परमात्मा है तो अब तो मैं संकल्प करके ही रहूंगा। हाथ में जल लिया, शुक्राचार्य जी ने कमंडलू में जाकर सूक्ष्म रूप से जहां से पानी गिरता है ना वहां पर जाके बैठ गए कि पानी हाथ में नहीं आएगा तो संकल्प कैसे करेगा, क्योंकि वो पुरोहित है। पुरोहित का शब्द का अर्थ क्या है? जो अपने यजमान का हित चाहता है, पुरहा हितः, वही पुरोहित है। इसलिए अरे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम धन संपत्ति से वंचित हो जाओगे, इसलिए तुम वो मत करो। लेकिन मेरे बलि राजा ने क्या किया, एक तिनका उठाया है, कमंडलू के उस धारी के नोक से जहां से पानी गिरता है उसको ऐसे खींचा। मेरे शुक्राचार्य महाराज की आंखें फूट गई। गोपाल भगवान की जय। शुक्राचार्य जी महाराज निकल आए, लेकिन बलि राजा ने माना नहीं। शुक्राचार्य जी ने शाप दिया, जा तू पुरोहित की बात नहीं मानता है तो श्रीहीन हो जाएगा। गोपाल भगवान की जय। बलि राजा ने कहा ठीक है, आपका शाप भी शिरोधार्य है, श्रीहीन हो जाऊंगा, लेकिन इस परमात्मा को मैं दान देकर ही रहूंगा, जो भी हो। संकल्प किया है 3 पग भूमि में दान करूंगा। वामन जी खड़े हैं, 3 पग भूमि का दान दिया है। जजमान जी, जजमान पत्नी जी वामन जी की पूजा करेंगे, तिलक लगाएंगे, उनको तिलक लगाइए, वामन जी की पूजा कीजिए। विंध्यावली माता और बलि राजा ने उन दोनों की पूजा की, वामन भगवान की पूजा की। विंध्यावली ने कहा अरे 3 पग भूमि क्या मांगता है, तू कहे तो छोटी सी ब्राह्मण बालिका लाकर दूं तुम्हारे लिए। बोले नहीं, केवल 3 पग भूमि का दान किया है, मेरे वामन परमात्मा की वहां पर पूजा हो रही है। वामन भगवान जैसे ही संकल्प हुआ विराट रूप धारण करने लगे। छोटा सा बालक विराट स्वरूप हो गया। अतलादी लोकों से एक पैर गिन लिए, भुवनादि लोकों को एक पैर में उन्होंने नाप लिया और परमात्मा से कहने लगे कि बोलो हे बलि राजा, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? 2 पैरों में ही मैंने पूरे जगत को व्याप्त कर लिया है, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? वामन भगवान ने कहा हे बलि राजा, बलि राजा ने कहा हे परमात्मा, ये मस्तक है ना मेरा, ये मस्तक पर आप तीसरा चरण रख दो। गोपाल भगवान की जय। वामन भगवान ने बलि राजा के मस्तक पर यानी कि मेरा अहंकार दूर कर दो, मैं ही आपका हूँ परमात्मा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। बलि राजा आज भी पाताल लोक में उपस्थित है। बलि राजा प्रसन्न हो गए, बोले मेरे जीवन का सार्थक हो गया,
आपके मस्तक, मेरे मस्तक पर आपका चरण हो, चिन्ह हो गया। बलि राजा पावन हो गए, उनकी पूजा कर रहे हैं। हम भी मनो सुमनांजलि से, भजनांजलि से उस वामन परमात्मा की पूजा करेंगे। सभी सम्मिलित मन से, तन से, तालियों से सम्मिलित होइए। मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे देव काका, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना। जजमान जी कितनी भूमि देने वाले हैं? दान पूछ लीजिए, भूमि दान कितनी होने वाली है बता दीजिए। मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, गोविंद राधे वामना, गोपाल राधे वामना। आप सभी उनकी पूजा कर रहे हैं। वामना गोपाल राधे वामना, गोविंद राधे मेरे वामना, 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 मेरे वामना। सगळ्यांच्या हातामध्ये फुलं द्या, पुष्पवृष्टी करणार आहे। हातात आहे ना सगळ्यांच्या? आत्ताच नाही। आणि वामनजीची पूजा झाल्यानंतर वामनजींना विनंती आहे, तुमच्या डोक्यावरती पाय ठेवा सगळ्यांचे, आशीर्वाद भेटेल वामन परमात्माचा। गोविंद राधे वामना, गोपाल राधे वामना, गोविंद राधे वामना हरि बोल। गोविंद राधे वामना, गोपाल राधे वामना, गोविंद राधे वामना काल राधे वामना मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना गोविंद राधे वामना, गोपाल राधे वामना, राधे वामना काल राधे वामना मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, वामना मेरे वामना वामना मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना गोविंद राधे वामना, गोपाल राधे वामना, गोविंद राधे वामना काल राधे वामना हरि बोल। गोविंद मेरे वामना, गोपाल वामना, राधे वामना गोपाल राधे वामना मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे हरि बोल। मेरे वामना, मेरे तालियों की आवाज, वामना, मेरे वामना, मेरे वामना, गोविंद राधे वामना,
राजा ने वामन जी की पूजा की। अब उनको प्रसाद भी दे रहे हैं। सभी कोई भी अपने स्थान से उठिए नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। बस अब कथा 5-10 मिनट में होने ही वाली है। सबको दर्शन मिलेंगे वामन जी के। मैंने कहा है उनको कि आप सभी बहुत भाविक है, दर्शन के बिना मत जाना। हाँ, छाता निकाल लीजिए, अभी बारिश नहीं बोलना उनको। धूप भी नहीं, बारिश भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। वामन भगवान की जय। वाह वाह। आज के इस सत्र में वामन जी का अवतार की कथा सभी ने भक्तिभाव से सुनी है। हाथ में जो पुष्प है वो सभी आप खड़े होकर उनके ऊपर डालिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोपाल। घाई करू नका, हळू हळू एक एक जण। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। घाई करू नका। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की इस दिव्य कथा के साथ ही आज के इस प्रथम सत्र को मैं विराम देती हूँ, अपने वाणी को विराम देती हूँ। जो हुई है सेवा प्रभु चरणों में, सदगुरु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए दोपहर की कथा 4 बजे शुरू होगी। सभी आइए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शाम के सत्र में श्री राम जी का जन्म है। सभी ने कौशल्या बनकर आना है। सज धज कर आ जाइए। हाँ? जी।